अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का सेकंड पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर एमडीके टेस्ट प्रिपरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था, आज हम दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है पॉलीएस्टर इज़ अ वेल नोन फाइबर यूटिलाइज्ड इन द फैब्रिक प्रोडक्शन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन डैश एंड डैश। पॉलीएस्टर जो एक वेल नोन फाइबर है जिसे हम क्लॉथ प्रोडक्शन यानी फैब्रिक प्रोडक्शन में यूटिलाइज़ करते हैं और इसे प्रिपेयर किया जाता है रिएक्शन करके बिटवीन ऑप्शन ए टेरिप्थेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, ऑप्शन बी हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड, ऑप्शन सी बेंजीन एंड एसिटाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए टेरिप्थेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इनको मिला, इनके रिएक्शन से हमें पॉलीएस्टर मिलता है। बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन है जैसे हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड, इनके रिएक्शन से हम नाइलॉन 6,6 बनाते हैं और बेंजीन एंड एसिटाइल क्लोराइड के रिएक्शन से हम एसीटोफिनोन बनाते हैं और क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन से हम बनाते हैं डीडीटी जो एक इंसेक्टिसाइड है। सेकेंड एमसीक्यूज है इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन परमानेंट हेयर डाइज। ठीक है, इसे यूज़ किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट परमानेंट हेयर डाइज में। ठीक है, ऑप्शन ए पायरोग्लोल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन सी टेफ्लॉन, ऑप्शन डी नाइलॉन 6,6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन परमानेंट हेयर डाइज। थर्ड एमसीक्यूज है पीवीसी इज एन एडिशन पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। पीवीसी जो एक एडिशन पॉलीमर है विनाइल क्लोराइड का, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विनाइल क्लोराइड एट 60 to 70 सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ। और इसे प्रिपेयर किया जाता है विनाइल क्लोराइड को हीट करके एट 70 to और टेम्परेचर कितना होता है 60 to 70 सेंटीग्रेड और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन ए H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन बी N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैमनोफोर जिसे हम पोटाशियम परमैग्नेट कहते हैं, ऑप्शन डी K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, एट 60 to 70 सेंटीग्रेड। बाकी N2O जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, कैमनोफोर और K2Cr2O7 को हम अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फोर्थ एमसीक्यूज है द मोस्ट कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर रिंगवर्म एंड डैंड्रफ ट्रीटेड बाय। जो स्किन के मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस है जैसे रिंगवर्म हो गया और डैंड्रफ, ठीक है, उन्हें ट्रीट किया जाता है किस मेडिसिन के ज़रिए? ऑप्शन है मैनकोजेब, ऑप्शन बी फ्लूकोनाजोल, ऑप्शन सी बेंजोक्विनोन, ऑप्शन डी एस्प्रिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी फ्लूकोनाजोल। ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है, ठीक है, जिसे हम रिंगवर्म और डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए या उन्हें रिमूव या ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। मैनकोजेब जो है एक फंजीसाइड है। ठीक है, बेंजोक्विनोन जो एक येलोइश कलर्ड कंपाउंड है जो फिनोल की ऑक्सीडेशन से बनता है और जो एस्प्रिन है वो एक एनाल्जेसिक है। ठीक है, फिफ्थ एमसीक्यू द सब्सटेंस यूज टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोमोट प्लांट ग्रोथ। वो सब्सटेंसेस जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं। ऑप्शन ए टेक्सटाइल, ऑप्शन बी पेंट, ऑप्शन सी फर्टिलाइज़र एंड ऑप्शन डी पेट्रोकेमिकल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्टिलाइज़र। ठीक है, फर्टिलाइज़र में हम मोस्टली NPK इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटासियम। सिक्स एमसीक्यूज है द ड्रग यूज टू ट्रीट मॉस्किटो बाइट इन्फेक्शियस डिजीज सच एज मलेरिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए पैरासीटामोल, ऑप्शन बी ब्रोफिन, ऑप्शन सी क्लोरोक्विन एंड ऑप्शन डी एस्प्रिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है। ठीक है, मलेरिया जो मस्कीटो बाइट के काटने से होता है। ठीक है, सेवेंथ एमसीक्यू है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंथेटिक पॉलीमर्स एक्सेप्ट।
इनमें से सारे सिंथेटिक पॉलीमर से एक्सेप्ट एक के अलावा। ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी बेकलाइट, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी टेफ्लॉन। तो जो नेचुरल पॉलीमर है या जो आर्टिफिशियल नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन सी सेल्यूलोज। ठीक है, बाकी सारे ये सिंथेटिक है यानी आर्टिफिशियल। ठीक है, 8th MCQ है, हु इंट्रोड्यूस्ड एस्प्रिन इन 1899 एज एनाल्जेसिक्स। ठीक है, एस्प्रिन को 1899 में किसने इंट्रोड्यूस किया था, जो एक एनाल्जेसिक्स है? ऑप्शन है फ्लेमिंग, ऑप्शन बी बेयर, ऑप्शन सी फंक, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बेयर। ठीक है, बेयर ने एस्प्रिन को 1899 में इंट्रोड्यूस किया था एज एनाल्जेसिक्स। ठीक है, बाकी फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, फंक ने विटामिन को, और एडवर्ड जेनर जिसे फाउंडर ऑफ एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ठीक है, 9th MCQ है, अ 2-part पेंट दैट कंसिस्ट ऑफ रेजिन एंड हार्डनर। ठीक है, 2 पार्ट पेंट जो रेजिन और हार्डनर पर कंसिस्ट होती है। ऑप्शन ए एनिमल पेंट, ऑप्शन बी एपॉक्सी पेंट, ऑप्शन सी स्टार्ची पेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एपॉक्सी पेंट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।